सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। हमने पहली बार डिस्कस की कि जो मिरर लाइन थी वो क्या है। बेसिकली दैट लाइन x इज इक्वल टू 3 इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। वो उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट a डैश टू b डैश एंड फ्रॉम पॉइंट b डैश टू b। और जो दूसरी बात हमने भी पढ़ी थी वो ये थी कि जब हम लोग ये दोनों लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, एक अगर हम लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम बी टू बी डैश और अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम ए टू ए डैश, तो जो ये लाइन जो क्रॉस करेगी x इज इक्वल टू 3 वो बेसिकली मिडल में से क्रॉस करेगी। तो हम ये बात कहेंगे कि जब वो क्रॉस करेगी मिडल में से, तो वो जिस पॉइंट से क्रॉस करेगी वो होगा उसका मिड पॉइंट या मिडल पॉइंट से ही क्रॉस करेगी। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे किस तरीके से हम मिड पॉइंट निकालेंगे और किस तरीके से हम इक्वेशन बनाएंगे बेसिकली रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे रफ बात करते चलें वो ये है कि गिवन दैट टू पॉइंट्स P एंड Q वेयर PQ फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट हमारे पास, लेट्स सपोज एक हमारे पास पॉइंट था, जो हमारे पास था एक P पॉइंट था हमारे पास और एक हमारे पास जो है Q पॉइंट था। फाइन, ठीक। हमने क्या कर दिया, हमने बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर दी। जब मैंने ग्राफ पे देखा तो ग्राफ पे मेरे पास जो इनके कोऑर्डिनेट्स आए, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे। तो जब मैंने चेक किया कि ग्राफ पे ये पॉइंट P कहाँ है तो मुझे मालूम हुआ कि वो पॉइंट x1 पे, x1 y1 पे है और पॉइंट Q जो है ग्राफ पे पॉइंट x2 कॉमा y2 पे। क्योंकि उनको मिड पॉइंट निकालना था तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने पॉइंट x1 लिया, तमाम x वाली ली, एक उन्होंने पॉइंट P का x लिया और फिर उन्होंने पॉइंट Q का x लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक। और मिड पॉइंट पता है कि बिल्कुल सेंटर निकालना है या उसका हाफ निकालना है, सो दे डिवाइडेड बाय 2। फिर कॉमा उन्होंने y लिया और y2 लिया और उसको भी डिवाइड कर दिया 2 से। सो इन दिस वे अब जो उनके पास जो न्यू वेरिएबल्स आएंगे, जो उनके पास जो न्यू कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो दे विल बी दी मिड पॉइंट्स ऑफ मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q, यानी वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो हमें बताएंगे मिडल पॉइंट। इन पॉइंट P और Q के दरमियान जो मिड पॉइंट होगा हमें वो बताया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आई विल बी मूविंग ऑन टू एन एग्जांपल। So let's move on. पहले हमने समझा था कि बेसिकली लाइंस क्या है, कैसे काम होता है। अब हम बेसिकली इक्वेशंस निकालेंगे। पिछले सारा वही कॉन्सेप्ट जो पढ़कर आए थे चैप्टर नंबर 2 में, ग्रेडियंट कैसे निकालना है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आई है, वो है मिड पॉइंट्स निकालना। ठीक है, सो हियर इज आवर ग्राफ डायग्राम। हमारे पास दो लाइन है यहाँ पे, एक है लाइन ए बी और एक हमारे पास है रिफ्लेक्ट करने के बाद जो हमारे पास लाइन आ रही है वो है लाइन ए डैश बी डैश। थोड़ा जूम करके बताओगे कि अगर हम
बगैर कुछ कैलकुलेशन किए बगैर अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इस लाइन ए बी का रिफ्लेक्शन कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ? अगर देखा जाए तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, अगर उसको हम लोग ग्राफ पे देखें तो आई थिंक कि कुछ 3 पे आ रहा होगा, इसका जो है वाई एक्सिस पे जो इसकी मेजरमेंट है वो 3 है, और अगर मैं इसका एक्स देखूँ तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली कुछ 1 बन गया, ठीक है। अगर मैं पॉइंट बी देखूँ तो पॉइंट बी जो है वाई एक्सिस पे 6 मेजर कर रहा है और एक्स एक्सिस पे ये 2 मेजर कर रहा है। तो अब अगर मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना है तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये जो पॉइंट ए है ये यहाँ से 1 वेरिएबल दूर है, तो मैं मेरे पास ये मिरर लाइन है, फाइन, ये मिड पॉइंट है। अब मैं भी क्या करूंगी, मैं इस ए डैश को भी इससे 1 वेरिएबल दूर रखूंगी, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया वैसे मैं यहाँ पे करूंगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरा पॉइंट बी 6 पे था और मेरे एक्स पे 2 पे था, तो यहाँ भी मैंने वही किया है, यहाँ पे मैंने 2 पे रखा है और यहाँ मैंने 6 पे किया है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों लाइंस के दरमियान जो है एक लाइन बना दी, एक लाइन मैंने प्रोजेक्ट कर दी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसका एक रिफ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन ये बेसिकली हर दफा नहीं कर सकते, यहाँ हम कैसे काम करेंगे, यहाँ देखिएगा फिगर 9.2 shows the line segment AB, that's the line segment AB, and its image A dash B dash. This is the image of this line AB, that is A dash and B dash, where A, B, and A dash and B dash are the point 1, 3, 2, 6, 3, 1 and 6, 2 respectively. अच्छा मुझे ये बात याद रखिएगा, whenever you guys are doing rotation, translation or something, the first thing you guys have to do is that कि आपको इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो बिल्कुल इसका बेसिक होगा, मतलब मैं इतना डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि बेसिकली ट्रांसलेशन जियोमेट्रिक ट्रांसलेशन होता क्या है। इसकी जो डिटेल्स आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे अपने ग्रेड लेवल में, फाइन। So whenever you guys have this kind of diagram, or when you guys are doing reflection or rotation or translation, the first step you guys gotta do is that you guys have to write the coordinate. So if I see the coordinates 1,3, ये basically किसकी coordinates है? अगर देखा जाए ये 1 पे 1,3, तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हुए, इसको मुझे ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक्स पे देखेंगे, एक्स पे 1 ना, वैन 1 है ये, ठीक है, और वाई पे कितना ये 3 है। इस तरीके से हम काउंट करेंगे, दिस इज द पॉइंट, एक्चुअली इट वाज 1 on the x-axis and it's 3 on the y-axis. Then I'll go towards the B point. My point B is 2 on the x-axis. Remember to write the x-axis first, and it's 0.6 on the y-axis. Close it in a bracket. Similarly, my point A here is 1 on the it's actually 3 on the x-axis, comma, and it's 1 on the y-axis. And if I look at the point B dash, it's actually 6 on the x-axis and it's actually 2 on the y-axis. We obtain the line of reflection using the observation, geometrical construction or the formula for the method. अच्छा, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको निकालने के लिए कुछ तरीके हैं, या तो इसको ऑब्जर्व कर लें। अगर मैं यहाँ देखूँ मेरे पास एक इमेज ऐसी दी हुई है ग्राफ पे, मैं ग्राफ को बकायदा देख के बता सकती हूँ कि भाई यहाँ पे ये लाइन जो होगी वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। लेकिन बेसिकली हम इतना कुछ क्यों पढ़ रहे हैं कि बहुत सूरत हाल में हम ये पता नहीं लगा पाते कि भाई लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का है। तो उन सिनेरियोस में क्या करेंगे, हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस और फॉर्मूलाज के थ्रू ये काम कर सकते हैं।
So the first method using geometrical constructions, how will I do it? First, I will join point A to point A dash, point B to point B dash, and construct a perpendicular bisector L of A and A dash or B और B dash. तो जो एक तरीका है करने का वो ये है कि आप क्या करें. One method of doing this is either you join these two lines A and A dash, B and B dash, and you have to construct a perpendicular bisector. जब आप पॉइंट ए और ए डैश का ही अगर आप बाइसेक्टर निकाल लेंगे तो आपके पास एक लाइन ही आ जाएगी. एक तरीका ही है, लेकिन मोस्टली ये प्रिफरेबल नहीं होता क्योंकि आपके लिए ग्राफ पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन यू कैन ऑल्सो गेट द आंसर दिस वे. और इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यू कैन गो फॉर द फॉर्मूला. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट्स निकालेंगे. तो हमने ऊपर देखा कि वी हैव मेड सम लाइंस अप. फाइन, हमने एक लाइन बनाई है ए एंड ए डैश, बी एंड बी डैश. फिर हमने क्या करने वाले हैं, हम उनको ज्वाइन कर देंगे. फिर हम क्या करेंगे, उनका मिड पॉइंट निकालेंगे. मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट ए कोऑर्डिनेट, point B coordinate, point C coordinate, and that's my point D coordinate, right? So what I'll do is that, sorry, again I made a mistake here. It's not point B. I don't know what's happening to it. This is basically your point A dash. Sorry, this is your A, this is your B. This is your A dash. This is your B dash. So here what happens is that आप इसका x लोगे तो ये भी पता है, सबसे पहले x लिखते हैं, then that's your y, again the x, y, x, y, then we have x, then we have y. So here I'll take the x's first of the first a and a dash का पहले मैं x लूंगी. तो यहाँ पे मैंने पहले 1 लिया a से और यहाँ से मैंने 3 लिया a dash. Then I'll divide it by 2 because I need to find the midpoint. Then from a and a dash itself I will take the y. So मैंने यहाँ से 3 लिया है और यहाँ से मैंने 1 लिया. So 3 plus 1 divided by 2. And I'm getting the new coordinates, that is the 2,2. Similarly, जब मुझे B और B dash का मिड पॉइंट निकालना है तो पहले मैं B का और B dash का x लूंगी, that is 2 plus 6 divided by 2, and then I will take the y's, so 6 plus 2 divided by 2, and I'm getting the new coordinate, that is 4,4. अब जब मैं जाके इन दो न्यू कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं प्लॉट करूंगी अपनी लाइन पे या अपने ग्राफ पे, सो आई एम सपोज टू गेट, देखा जाए तुम्हारे पास बेसिकली 2 कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे. मैं आप आपको 2 करके दिखाती हूँ. सो वी हैड 2 कोऑर्डिनेट्स, वन वाज 2, 2 and the other was 4, 4. So here अगर देखा जाए तो ये हमारे पास बेसिकली ये x था और ये y था. Similarly, this was the x and that's the y. So अगर हम देखें हमारे x एक्सिस पे 2 ये रहा और हमारे y एक्सिस पे 2 ये रहा. So my point had to be this 2. It would be somewhere here. अगर हम यहाँ पे प्लॉट करना चाहें 4,4, so that's my 4. ये x की तरफ से और ये y की तरफ से, दिस इज दी. तो अगर देखा जाए तो ये लाइन जो ये पॉइंट जो बनाए हैं ये बेसिकली किसके दरमियान बन रहे हैं, फ्रॉम लाइन ए टू, थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊं तो, so you can see that these 2 points are between the lines which we have made.
ये वाला जो आपका बन रहा था, इट वॉज बिटवीन ए एंड ए डैश, एंड दिस वॉज बिटवीन बी एंड बी डैश। तो जो ये पॉइंट है वो ए और ए डैश का मिड पॉइंट है, और जो बी और बी डैश का जो मिड पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। अगर हम इनको ज्वाइन करें, सो वी आर गेटिंग अ लाइन that is the perpendicular bisector of B and B dash, A and A dash, और ये mirror line B है। I hope the lecture today was clear to all of you. In the next video, we will talk about rotation. So if you guys have any doubts, you can clarify it. आपका जो homework है, basically वो ये है कि आप लोग करेंगे practice now, page number 237. So your homework is practice now, page